आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जिन बच्चों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिक्कत है वो लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखिए, इसकी खासियत क्या होता है कि इसके लास्ट में जब भी हम कोई भी स्टेटमेंट या सच्ची घटना के बारे में बात करते हैं तो इसी टेंस में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, जब वाक्य के अंत में, ठीक है, जब वाक्य के अंत में पहचान इसकी कैसे करेंगे हम लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे करेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जब वाक्य के अंत में, ठीक है, जब वाक्य के अंत में क्या आता है, ता है, ती है और ते है, ये सब शब्द आते हैं। ठीक है, आदि शब्द आते हैं तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं ना। तो ये हो गया पहचान। अब इसका नियम क्या होता है, तो सबसे जरूरी होता है कि नियम जानना। ठीक है, देखिए, अगर सिंपल का बात कर रहा है, अफर्मेटिव का, ठीक है, किसका बात कर रहा है, अफर्मेटिव सेंटेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का अगर बात कर रहा है, ठीक है, तो इसको कैसे बनाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग कैसे बनाते हैं इसके बारे में बात कर रहे हैं ना। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए रूल होता है। रूल क्या करता है, जब सिंगुलर, ठीक है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर, कब का बात कर रहे हैं हम लोग, जब सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, ठीक है, यानी कि कर्ता क्या हो, सिंगुलर हो, क्या हो, सिंगुलर हो, ठीक है, तो ये रूल फॉलो होता है ना। क्या रूल फॉलो होता है, रूल ये कहता है कि सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, वर्ब का यस या ईएस फॉर्म लगाते हैं, वर्ब का यस या ईएस फॉर्म लगाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लगाते हैं, सिंपल के लिए, ठीक है, क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट। ओके, बात समझ में आ रहा है, कहानी समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जब सब्जेक्ट कर्ता सिंगुलर हो तो हम लोग का रूल नंबर 1 फॉलो होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यस या ईएस फॉर्म। उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, जब तक उदाहरण नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आ जाएगा। देखिए, उदाहरण में क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिए दोस्तों, इसको ध्यान से देख लीजिए और जरूरत पे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए कैसे, उदाहरण के लिए देखिए, वह खाता है, क्या चीज, वह खाता है, सेंटेंस हमारा है वह खाता है, तो इसका हम लोग जानते हैं वह का क्या होता है, ही, ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है ही, ठीक ना, तो वह और खाता, खाता का क्या होता है, खाना, इट मिक्स होता है, ठीक है, तो इट लगा दिए हम लोग। और यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट जब सिंगुलर है तो देखिए यहाँ पे हम लोग वर्ब लगा दिए, इट, वर्ब इट लगा दिए हम लोग। इसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म कर रहा है, यस या ईएस फॉर्म कर रहा है, वर्ब का यस या ईएस फॉर्म कर रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ही हम लोग इसमें क्या करेंगे, यस या ईएस लगाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को कंफ्यूजन है कि हम लोग यस लगाएं कि ईएस लगाएं, ठीक है, तो इसके लिए भी हम आप लोगों को बता रहे हैं एक रूल, ठीक ना। देखिए, ये रूल फॉलो करिएगा आप लोग, जब किसी
वर्ड के लास्ट में जो एक्शन वर्ड है ना उसका बात कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आप लोग कोई भी वर्ड मान लेते हैं कि अगर आपको उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाना है ना, तो यहाँ पे हम लोग उसको प्लूरल बनाने का काम कर रहे हैं। जब किसी वर्ड को सिंगुलर से प्लूरल बनाना जाता है तो उसको लास्ट में जो है उसके लास्ट में यस या यस ऐड कर देते हैं। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, यस या यस ऐड करने वाले। तो कैसे पता चलेगा किसमें हम लोग एस ऐड करें और किसमें यस। तो देखिए रूल क्या करता है, जिसके लास्ट में एस हो, डबल एस हो, सी एच हो, सी डबल एच हो, ओके। यहाँ से देखिएगा ओ हो, एक्स हो और जेड हो। क्या क्या हो, एस हो, डबल एस हो, सी एच हो, सी डबल एच हो, ओ हो, एक्स हो, जेड हो और एस एच हो, ठीक है। क्या क्या हो, लास्ट में देखिएगा यस, डबल एस, सी एच, सी डबल एच, ओ, एक्स, जेड और एस एच। अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में लगे हैं तो उसके लास्ट में ईएस लगेगा। जब हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे, उसको जब सिंगुलर से हम लोग प्लूरल बनाएंगे तो क्या लगेगा, सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो ईएस लगेगा। लेकिन अगर किसी के लास्ट में ये नहीं है, यस नहीं है, डबल एस नहीं है, ये एक भी नहीं है ना, किसी भी वर्ड के लास्ट में एक भी नहीं है, तो हम लोग एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम लोग एस लगाएंगे। बात समझ आ रहा है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए ओ, अब इसकी लास्ट में ओ लगा है ना, तो ओ देखिए रूल के मुताबिक इसमें एस लगेगा, ओके, क्योंकि यहाँ भी ओ है और यहाँ भी वर्ड के लास्ट में ओ है तो एस हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे हम लोग ईट ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग को ईट को ही बनाना है। तो ईट देखिए यहाँ पे इसके लास्ट में टी है और इसमें कहीं भी टी नहीं लिखा है, तो इसका मतलब इसके लास्ट में क्या लगेगा, एस लगेगा। क्या लगेगा, इसके लास्ट में एस लगेगा, तो हो जाएगा ही इट्स। अब इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो आगे हम लोग नहीं बढ़ेंगे। बात समझ आ गया। तो किस तरह से हम लोग ये बना रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस का सिंगुलर वाला है वो कैसे बना रहे हैं। अब बात कर रहे हैं प्लूरल का, ठीक है। किसका बात कर रहे हैं, प्लूरल का। तो प्लूरल के लिए रूल चेंज हो जाता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं प्लूरल के लिए, ठीक, प्लूरल, ओके। अब जो प्लूरल रहे तो रूल क्या कहेगा, रूल देखिए इसमें क्या चेंज होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा। क्या लग जाएगा, फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा, ठीक है। किसके लिए बात कर रहे हैं, प्लूरल के लिए, ठीक है। प्लूरल रहे तब ये रूल फॉलो होगा। क्या फॉलो होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट नंबर 1 पे, नंबर 2 पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद नंबर 3 पे जो है ऑब्जेक्ट लगेगा। देखो जैसे तुम घर जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तुम का यू होता है, यू क्या है, प्लूरल वर्ड है ना, तो ये सब्जेक्ट कौन सा है, प्लूरल है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसके साथ क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। देखिए क्योंकि रूल के मुताबिक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे ना, तो जाने का क्या होता है, गो। अब घर जाता है तो लास्ट में देखिए कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है तो ऑब्जेक्ट लगेगा ना, तो यू गो टू होम, ठीक है, वह घर जाता है। बात समझ आ गया। तो अगर एक और दे रहे हैं आपके थोड़ा रिपीट करने के लिए, तो देखिए जैसे यहाँ पे उदाहरण हम लोग देखते हैं, क्या उदाहरण है कि राम खाता है, ठीक है, राम खाता है। तो यहाँ पे राम क्या है, सिंगुलर है ना, राम अकेला है तो राम इट्स हो जाएगा। क्यों इट्स क्यों हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि खाना किस में होता है, इट मीन्स होता है। और यहाँ पे हम लोग को पता है जब सिंगुलर रहता है तो उसमें वर्ब का यस या यस फॉर्म यूज होगा। जब यस या यस फॉर्म कब यूज होता है, जब कर्ता सिंगुलर रहे, ठीक है, तो हम लोग यस या यस फॉर्म यूज करते हैं।
तो इट में अभी बताए हैं जिसके लास्ट में एस डबल एस सी एच सी डबल एच ओ एक्स एस एच जेड इनमें से कोई भी रहता है तो यस लगता है, अगर नहीं रहता है तो एस लगाते हैं। इसलिए इसमें देखिए कोई भी नहीं है, देखिए टी किसी में भी नहीं है ना, देखिए इसमें है कहीं भी नहीं है, इसलिए हम लोग एस लगा रहे हैं। अब दूसरा देखिए यहाँ पे दे दिया राम और सीता, क्या दे दिया, राम और सीता खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए राम और सीता दो लोग प्लूरल हो गए ना, अब इसमें वर्ब का यस यस फॉर्म नहीं लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, राम और का एंड होता है एंड सीता, ठीक है। और यहाँ पे खाते हैं का क्या हो जाएगा, राम और सीता का क्या हो जाएगा, राम एंड सीता ईट, ठीक है। यहाँ पे इट्स नहीं होगा क्योंकि ये प्लूरल हो गया है, ठीक है। राम और सीता दो लोग हो गए, ये प्लूरल हो गया है इसलिए इट लगेगा। अगला देखिए, अब अगला हम लोग बढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव, ठीक है। क्या करते हैं, निगेटिव का, निगेटिव सेंटेंस का हम लोग पढ़ते हैं। तो निगेटिव का रूल क्या होता है, अब ये रूल एक में भी फॉलो नहीं करना है, ठीक है। अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, कौन सा सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, एकदम ही आसान भाषा में, ठीक ना। ये निगेटिव सेंटेंस इजी है, ठीक है। देखिए ध्यान से, निगेटिव सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। देखिए इसमें नहीं लगा रहेगा, सबके लास्ट में क्या लगा रहेगा, नहीं लगा रहेगा। तो इसका रूल क्या रहेगा, रूल इसका है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हम लोग डू नॉट या डज नॉट क्या लगाएंगे, डज नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, और देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट फिर डू नॉट फिर डज नॉट, ठीक है। डू नॉट या सबसे पहले सब्जेक्ट फिर डू नॉट या डज नॉट फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। क्या लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ध्यान से देखिए रूल क्या कर रहा है, हम लोग निगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट फिर डू नॉट या डज नॉट फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, निगेटिव में नहीं लग जाएगा, वह नहीं खाता है, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ पे कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो वह का क्या हो जाएगा, ही। अब ही क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ हम लोग को डज नॉट लगाना है, ये सिंगुलर के साथ लगेगा, ठीक है। सिंगुलर जब जो करता है ना, कर्ता का मतलब सब्जेक्ट जब सिंगुलर रहे तब लगेगा डज नॉट, अगर प्लूरल रहे तो क्या लगेगा, जब सब्जेक्ट प्लूरल रहे तो डू नॉट लगाते हैं, ठीक है। जब सब्जेक्ट प्लूरल रहे तो क्या लगाएंगे, डू नॉट। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, डज नॉट, ही डज नॉट, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खाना का क्या हो जाता है, ईट, ओके। ही डज नॉट ईट। इसी तरह से दूसरा देखिए, एक प्लूरल लेते हैं, तुम नहीं खाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तुम नहीं खाते हो, तो तुम का यू होता है, यू क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या लग जाएगा, डू, तो हो जाएगा डू नॉट और खाना का ईट, डू नॉट ईट। इसमें वर्ब का यस या यस का नहीं लगाना है, फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ठीक है। इसी तरह से एक और देखते हैं, वे लोग नहीं आते हैं, ठीक है। वे लोग नहीं आते हैं, इसका क्या हो जाएगा, वे का होता है दे, और दे क्या है, प्लूरल है, इसके साथ डू नॉट लग जाएगा, दे डू नॉट,
और आना का क्या होता है, कम। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है तो कम ही हो जाएगा, दे डू नॉट कम। ठीक है, दे डू नॉट कम। तो ये हो गया कौन सा, नेगेटिव। अब इसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव देखते हैं। ठीक है, कौन सा देखते हैं, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, देखिए सब में हल्का फुल्का ही डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो देखिए हम लोग नेगेटिव हो गया, तो अब देखते हैं इंट्रोगेटिव का। ठीक है, इसका देखिए इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव। ठीक है, इसमें देखिए रूल क्या कहता है, इंट्रोगेटिव का रूल कहता है कि जब क्वेश्चन वर्ड पहले आए, ठीक है, क्या है, जब क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाए, देखिए रूल क्या कह रहा है, जब क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाए ना, क्या है, जब क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाए। देखिए जब क्वेश्चन वर्ड क्या कर रहा है, जब क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, क्या आ जाए, क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाए ना, पहले आ जाए तो ये रूल फॉलो होगा। ठीक है, देखिए रूल क्या कहता है, रूल क्या कहता है कि सबसे पहले हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब लगाना है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मतलब कि डू या डच। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है। ठीक, सब्जेक्ट। फिर इसके बाद क्या करना है, सब्जेक्ट लगाने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। इसके लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाना है। ओके, रूल आ रहा है, देखिए ध्यान से इसको। देखिए अब इसी के मुताबिक हम लोग बनाते हैं, एक उदाहरण लेके एग्जाम्पल लेते हैं और उसको बनाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे क्या वह खाता है ना, तो देखिए अभी बताए थे अगर सब क्या प्लूरल है उसके डज नॉट, प्लूरल है। ठीक, अरे अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ डू और सिंगुलर है तो डज लगाना है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डू और प्लूरल है तो, अरे जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहे, क्या वह खाता है ना, तो बताए थे कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ डच और प्लूरल रहे तो डू लगाना है ना, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है ना तो हम लोग डच लगाएंगे, डच। फिर वह लिखा क्या होता है, ही ना, तो डच ही, और खाना किस चीज में होता है, ईट। ठीक है, आगे देखो तुम सोते हो, सोते हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी जब सब्जेक्ट प्लूरल रहे तो टू लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है, डू। अब तुम का क्या होता है, यू, और सोने का स्लीप, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा ना, सोने का स्लीप हो जाएगा। ओके, तो कहानी समझ में आ रहा है।